नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जब आप सो रहे होंगे तब भी कोई पढ़ रहा होगा और जब वो आपसे मिलेगा तो आपसे आगे निकल चुका होगा। आशा यह है कि जब आप अपने समय को बर्बाद कर रहे होंगे तब भी उस समय का कोई ना कोई सदुपयोग कर रहा होगा और जब उससे आपकी रेस होगी तो वह आगे निकल चुका होगा। मित्रों, परीक्षा का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, ना ही जिंदगी का। हर जिंदगी के और परीक्षा के हर चुनौतियों से आपको गुजरना ही पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एसबी प्लस में। मित्रों, इसके पहले हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस के टाइप नंबर 6 तक पढ़ा दिया था और टाइप नंबर 7 की शुरुआत कर दिए थे और आज टाइप नंबर 7 के कुछ आगे क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कैसे ओरल कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो ये पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो है त्रिवेणी एक्सप्रेस की औसत गति जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वह 15 मिनट देर से अपने गंतव्य पर पहुंचती है और जब औसत किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वह 25 मिनट पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? आपसे सिंपली यही कहा गया है कि यानी जब स्पीड कहने मतलब 50 रहती है तो गंतव्य स्थान पे क्या होता है, थोड़ी मतलब देरी हो जाती है पहुंचने में, और जब 60 कर देता है तो पहले पहुंच जाता है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको प्रमुख 3 मेथड बताएंगे। तीनों ही बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन हम आपको यह भी बताएंगे कि किस मेथड से परीक्षा में करना है। पहले देखिए, पहला मेथड देखिए, मेथड 1 देखिए आप लोग। पहला मेथड ये देखिए, इसमें कह रहा है कि एक चीज तो जानते हैं कि जो गंतव्य स्थान है जहां से वो चलना प्रारंभ करती है, जहां तक उसको जाना है वहां तक जाने के लिए दोनों केस में दूरी तो समान चलनी पड़ती है। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए आपको लखनऊ से गोरखपुर जाना है तो लखनऊ से गोरखपुर जाना है, यानी लखनऊ से गोरखपुर जाने की दूरी जो है वो तो निश्चित हो गई ना। तो निश्चित हो गई तो कहने मतलब अगर दूरी निश्चित है तो आप लोगों को सर्वदा से बताते चले आए हैं कि S1T1 बराबर क्या होता है, S2T2। S1T1 बराबर क्या होता है, S2T2 होता है। S1T1 बराबर क्या होता है, S2T2। इसी पे मान आप लोगों को रखना है। देखिए पहले केस में अगर स्पीड देखें, स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब समय कितना लेता है। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा समय लेता है तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए क्या करता है, 15 मिनट देर हो जाता है। देर होने पर क्या करेंगे? देखिए मान लीजिए पहले T समय लेता था, अब देर हो जाता है यानी T+15 समय लेता है। T+15 यानी 50 इंटू क्या हो जाएगा, T+15। T+15 के प्लस देर होने पे प्लस करेंगे और क्या होंगे, अगर जल्दी पहुंच जाता है तो माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? मान लीजिए आपका एग्जैक्ट टाइम क्या है, मतलब मान लीजिए शेड्यूल टाइम आपका 7 बजे है, 7 बजे है, ठीक है। और क्या हो रहा है, 15 मिनट देर हो जा रहा है, यानी 7:15 पे पहुंच रहा है, यानी 7 बजे जो टाइम है उससे 15 मिनट ज्यादा ले रहा है। यानी देर होने का मतलब क्या है कि समय क्या लेना, ज्यादा लेना। और कम होने का मतलब जैसे मान लीजिए 15 मिनट कम लिया है समय तो 6:45 पे पहुंचा है, 6:45 पे पहुंचा है, यानी 7 बजे पहुंचना था शेड्यूल टाइम, उससे 15 मिनट कम लिया है, T-15। इस चीज को आप ध्यान रखना है कि कहीं मतलब अगर देर हो रही है तो टाइम जुड़ जाएगा, और अगर क्या हो रहा है मतलब पहले पहुंच जा रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या कर रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो कितने समय में पहुंचता है, T+15 समय में पहुंच जाता है। इसको आप लोग पता मतलब समझ में आया। और दूसरे में कह रहा है कि अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पहुंच जाता है तो क्या हो जा रहा है, तो कह रहा है 25 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 25 मिनट पहले पहुंचने का मतलब T पे पहुंचना था, मतलब शेड्यूल टाइम पे। इसके बाद में क्या कर रहा है, 25 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी T-25। इस बात को आप लोग समझ गए? अगर इस बात को समझ गए होंगे बस आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। 50 से इसमें मल्टीप्लाई दोनों में कीजिए, 60 में से मल्टीप्लाई कीजिए, T का मान निकालेंगे। T का मान कितना आ जाएगा, 225। T का मान कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, यानी 225 मिनट क्या हो जाएगा, T का टाइम हो जाएगा 225 मिनट। ये आपका समय हो गया, ये समय हो गया। आपसे पूछा क्या है, आपको दूरी निकालना है, तो दूरी कैसे निकाली आप बताइए। जब एक चीज पता हो गया तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी T बराबर कितना हो जाएगा, आपको इसी पे मान रख दीजिए। समय क्या हो जाएगा, 50 गुणे T+15, यानी T का मान 225 निकल के आया। 225 + 15। अब चूंकि 225 + 15 ये तो समय है, देखिए मिनट में है तो घंटे में चेंज कर दीजिए, बटा 60 कर दीजिए। अगर बटा 60 करेंगे तो कट पिट के कितना आ जाएगा, 200 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 200 किलोमीटर। ये आपका टाइप नंबर 1 से आपको सॉल्व करके हम बता दिए। बहुत ज्यादा ओरल ये भी है, बहुत ज्यादा सिंपल ये क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को और मेथड से बताते हैं कि और कैसे रहेगा। एक रेशियो मेथड जो आप लोगों को हमेशा से बताते आए हैं, उस रेशियो मेथड पे भी बता दें कि उससे कैसे रहेगा। देखिए इसको मिटा रहे हैं, अब आप रेशियो मेथड से देखें।
एक तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। समझ में आया क्वेश्चन? आप लोगों को कमेंट करके जरूर कमेंट में बताएं कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए अगला मेथड देखिए मेरा मेथड टू देखिए। मेथड 2 में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसमें अगर जब दूरी बराबर है तो समय निकालने के लिए क्या है, दूरी हम पहले से बताएं कि अगर दूरी बराबर हो तो समय का अनुपात क्या होता है? समय का अनुपात चालों के अनुपात की क्या होता है? उल्टा होता है। यानी अगर समय t है तो चाल क्या होगा? मतलब s2 होगा। ठीक है, मतलब चाल क्या होगा? विपरीत होगा। तो इसमें चाल तो दे ही रखा है। चाल क्या दे रखा है? देखिए S2 चाल क्या है? S2 चाल मतलब दूसरी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और S1 चाल कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। काटेंगे क्या आ जाएगा? 6/5। 6/5 यानी समय कितना? t1 समय कितना है? 6 है। और अगर समय 6 है तो स्पीड S1 कितना है? 5 है। यानी 5 की स्पीड से चलता है कितने समय तक? 6 समय तक। यानी t1 6 है तो S1 कितना है? 5 है। इसका उल्टा है। इस चीज को आप लोग समझिएगा। इन दोनों के समयों का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। 1 का अंतर है। और यही 1 का अंतर किसके बराबर है? बताइए आप, 1 का अंतर किसके बराबर है? जो इसमें 1 का अंतर समय का हो रहा है, ये t1/t2 यानी समय का अंतर जो 6 - 5 करेंगे, 1 का अंतर आ रहा है। ये 1 का अंतर कितने मिनट के बराबर? बताइए। एक बार वो क्या कह रहा है? मान लीजिए शेड्यूल टाइम आपका ये है, मतलब ये शेड्यूल टाइम है। मान लीजिए ये शेड्यूल टाइम है आपका। इससे क्या हो रहा है? एक बार 15 मिनट ज्यादा ले रहा है, एक बार 25 मिनट। तो बताइए इन दोनों के बीच में गैप कितने मिनट का बना है? गैप कितने मिनट का बना है? 15 इधर और 25 इधर, यानी कितने मिनट का बना है? 40 मिनट का। कितने मिनट का? 40 मिनट का बना है। अगर एक ही टाइम रहता है, मतलब एक बार क्या हो रहा है? 15 मिनट जल्दी देर पहुंच रहा है और एक बार क्या हो रहा है? 25 मिनट देर पहुंच रहा है। तब क्या करते? 25 - 15 कर देते। अगर एक ही तरफ कोई काम हो रहा है, जब विपरीत तरफ हो रहा है यानी एक बार ज्यादा ले रहा है, एक बार कम ले रहा है, तो गैप क्या होगा? बहुत बड़ा गैप बनेगा। यानी 40 का गैप बन रहा है दोनों के बीच। दोनों के समयों का अंतर कितना हो रहा है? 40 का अंतर। तो 1 का अंतर बराबर किसके है? 40 मिनट के बराबर है। 1 का अंतर किसके मिनट के बराबर है? 40 मिनट के बराबर है। आपको किससे मान निकालना है? मान लीजिए t1 समय से निकालना है, t2 समय से। मान लीजिए हम निकाल रहे हैं कितना? S1 स्पीड से, पहली स्पीड से निकालना है। पहली स्पीड कितना है? 5 है। ठीक है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 और 20, 5 और 20 हो जाएगा, यानी 200। 5 और 200 मिनट हो गया। 200 मिनट ये हो गया। यानी ये क्या है? ये स्पीड नहीं, ये पहले का ये टाइम निकल के आया है ना, ये टाइम निकल के आया है। देखिए t2 टाइम निकल के आया है। t2 टाइम कितना है? मतलब ये समय है, सॉरी 5 बराबर क्या है? ये समय है। तो समय अगर 200 मिनट ले रहा है तो आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? ये समय चूंकि कितना है? समय ये t2 समय है, ये t2 समय है, तो स्पीड भी t2 लेंगे। स्पीड कितना है? स्पीड अगर 60 है, स्पीड तो 60 है। 60 × 200 मिनट, 60 × 200 मिनट। और 200 बटा कितना हो जाएगा? 200 बटा आपका ये 60 हो जाएगा। चूंकि ये मिनट में, इसको घंटे में चेंज करेंगे। 200 बटा 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। समझ में आया बात को? बस इसमें कुछ नहीं, रेशियो मेथड में कुछ नहीं करना। चूंकि डिस्टेंस बराबर है तो समय का अनुपात चालों के अनुपात के उल्टा होगा। दोनों का अब चाल पता है तो समय का रेशियो पता ही चल गया। अंतर 1 का है तो अंतर 1 का है, और 1 का अंतर समयों में कितना अंतर का है? 40 के अंतर के बराबर है। समयों में कितने अंतर के बराबर है? 40 के अंतर के बराबर है कि नहीं बराबर है? आप खुद ही सोचिए, 40 के अंतर के बराबर है कि नहीं बराबर है? 40 के, तो 1 बराबर 40 के। अब चाहे जिस पे मान रखिए, अगर 6 का मान लेंगे तो 6 समय क्या है? समय t1 है। समय t1 समय के लिए स्पीड क्या लेंगे? S1 लेंगे। यानी 50 × कितना? 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 बराबर आपका कितना है? 6 × 24, 240 मिनट हो जाएगा। और 240 मिनट हो जाएगा तो स्पीड क्या लेंगे? स्पीड S1 लेंगे। स्पीड S1 कितना है? 50, यानी 50 × 240 बटा 60 हो जाएगा। तब भी आपका 200 किलोमीटर ही आना है। नहीं चाहे जैसे लगाइए, समझ में कुल मिला के बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये आपका मेथड 2 है। ठीक है, दोनों भी सिंपल है। यानी पहला मेथड जो है देखिए, दूसरा मेथड देखिए, देखिए तीसरा मेथड जो कि आपको परीक्षा में करना है। इन दोनों मेथड से आप लोगों को परीक्षा में नहीं करना है। मतलब आप कहने मतलब बता इसलिए दिए हैं कि कभी कभी क्या हो जाता है ना, कि परीक्षा में आप लोगों को याद नहीं रहता कि कौन सा, मतलब कहने मतलब अगर कोई ट्रिक जैसा कोई रहता है, कोई फार्मूला बेस्ड रहता है,
तो वो चीज परीक्षा में याद नहीं रह जाता। इसलिए आप लोगों को इन दो मेथड से बताए हैं, क्योंकि ये चीज कभी भूलेगी नहीं। लेकिन जो तीसरा मेथड है वो आप लोगों को भूल सकता है, लेकिन भूल सकता है तो आप लोग जान लीजिए जिंदगी के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि परीक्षा में सवाल बार बार पूछे जाते हैं और आप लोगों को भूलना बिल्कुल नहीं, बार बार प्रैक्टिस करके याद रखना है। तीसरा मेथड यही है कि अगर डायरेक्ट इसमें दूरी निकालना रहता है तो दूरी डी बराबर डायरेक्ट होता है, इसमें दूरी डी बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। दूरी डी बराबर होता है S1 इंटू S2 यानी स्पीड 1 गुणे स्पीड 2 अपान स्पीड 1 डिफरेंस स्पीड 2 इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी का मतलब क्या, समयों का अंतर है। जैसे वहां समयों का अंतर 40 का आया नहीं था, वही है समयों का अंतर डेल्टा टी के बराबर है। यानी इस चीज को आप लोग जैसे मन कहिए वैसे ही रट लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जो बताए उससे तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन कहने मतलब इससे आप लोगों को डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट कैसे होगा, अगर ये चीज याद है तो कैसे डायरेक्ट हो जाएगा। पहले देखिए स्पीड कितना दिया है, 50 स्पीड दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए 50 स्पीड दिया है और 60 स्पीड दिया है और स्पीडों का अंतर हो जाएगा। स्पीडों का अंतर यानी 60 माइनस 50 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 60 माइनस 50 कितना लेंगे, यानी स्पीडों का अंतर एक 60 है एक 50 है, तो अंतर क्या होगा, 10 का तो अंतर है स्पीड के। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी यानी समयों का अंतर कितना है। समयों का अंतर अभी आप लोगों को निकाल के दिखाया, 40 मिनट का अंतर है कि नहीं, यानी 40 ले लेंगे, कितना लेंगे 40 मिनट। चूंकि ये मिनट में दिया है, इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग देंगे। अब देखिए 60 कट गया आपका, ये 4 जीरो कट गया, 5 20 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर बताइए, ये बिल्कुल ओरल है कि नहीं है। मतलब ओरल तो तीनों है, कहने मतलब बहुत ज्यादा सिंपल तीनों है, लेकिन सबसे ज्यादा सिंपल क्या है, आपको दूरी निकालना है। दूरी डायरेक्ट इस तरह फाइंड होगा। आप रट लीजिए, जैसा मन कहिए वैसा रट लीजिए। ये मेथड आपका 3 है। डी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर इस केस में, लेकिन इसी केस में दूरी बराबर क्या होगा, S1 इंटू S2 बराबर मतलब दूरियों का क्या होगा, गुणनफल होगा, बटे क्या होगा, सॉरी दूरियों नहीं, स्पीडों का गुणनफल होगा, अपान क्या होगा, स्पीडों का अंतर होगा, इंटू क्या होगा, समयों का अंतर, इंटू क्या होगा, समयों का अंतर। आप इस चीज को रट लीजिए। इस चीज को रटने से क्या होगा, आप लोग ओरल करेंगे और ये मेथड आपका 3 होगा, यानी मेथड 3 है आपका, ठीक है। देखिए इससे कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। आगे देखिए, आगे अगला आपका क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन है कि एक छात्र जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो 6 मिनट देर हो जाता है, लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 16 मिनट देर हो जाता है, तो उसके द्वारा विद्यालय की दूरी क्या है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आने पर आप लोग जैसे देखिए कि एक बार देर हो रहा है, एक बार जल्दी हो रहा है, तो कैसे लगाएंगे, तुरंत मान रख देंगे। यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीडों का गुणनफल हो जाएगा। कितना स्पीड का गुणनफल है आपका, 5 गुणे 3 हो जाएगा, 5 गुणे 3। और अंतर कितना है, स्पीडों का अंतर 5 में से 3 गए कितना है, 2 है। और डेल्टा टी का मान कितना है, डेल्टा टी का मान देखें तो अगर डेल्टा टी का मान यहाँ कितना है, एक बार क्या हो रहा है 6 मिनट देर हो रहा है, एक बार 16 मिनट देर हो रहा है। यानी अगर शेड्यूल टाइम देखें, शेड्यूल टाइम से क्या हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, एक बार मान लीजिए 16 मिनट देर हो रहा है, एक बार 6 मिनट देर हो रहा है, एक बार 16 मिनट देर हो रहा है, 6 मिनट। तो 16 में से 6 एक ही तरफ है, यानी 16 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 मिनट ही तो आ जाए। यानी समय का अंतर कितना है, 10 का अंतर है। 2 पंचे 10, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 5 3 15 और 15 बचे कितना, 5 3 15 हो जाएगा। सॉरी ये चूंकि यहाँ पे एक चीज देखिए 10 मिनट दिया है, इसको घंटे चेंज नहीं किए, 60 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 15, 15 चौको 60, 15 चौको 60। कोई गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं सही है। 5 बटा क्या हो जाएगा 4, 5 से 4 में भाग देने कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 10 हो जाएगा। और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 2 बचेगा और 4 पंचे 20, यानी 1.25 क्या हो जाएगा, 1.25 किलोमीटर, ठीक है, 1.25 किलोमीटर। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो दूसरे मेथड से अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको भी ओरली बता देते हैं सिंपली कैसे रहेगा। एक बार क्या हो रहा है देखिए, S1 T1 बराबर S2 T2 से लगाना चाहें, अगर S1 T1 बराबर S2 T2 से भी लग जाएगा। प्रश्न को तो आप लोग अगली बार समझ रहे हैं। यानी एक बार कितना है,
एक बार अगर मान लीजिए 5 की स्पीड से जाता है, कितनी स्पीड से जाता है, 5 की स्पीड से जाता है, तो कितना देर हो रहा है, समय कितना, शेड्यूल टाइम से कितना 6 मिनट देर हो जा रहा है। यानी क्या हो जाएगा, देर हो जाने पे समय जुड़ता है, आप लोगों को बता चुके हैं, t+6 हो जाएगा। और दूसरी बार कितने जा रहा है, दूसरी बार आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, तो समय कितना 16 मिनट देर हो जा रहा है। t प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। t प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप लोग अब क्या है, बस आपका वही आ जाएगा, आप लोग निकाल लेंगे। t बराबर कितना समय, समय कितना आ जाएगा इसमें, अगर समय देखें तो समय आपका 9 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 मिनट। समय 9 मिनट आ गया। अब समय 9 मिनट आ गया तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर इस T1 पे रख दीजिए, इसी पे मान लीजिए रख दीजिए। 5 गुणे कितना हो जाएगा, 3 9 है, और 9 6 कितना हो जाएगा, 15। 9 6 कितना हो जाएगा, 15, और 15 बटे कितना हो जाएगा, चूंकि ये क्या है 15, चूंकि ये मिनट है तो 15 बटे 60 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 चौको 60, 5/4 आ गया। 5/4 का मतलब 1.25 किलोमीटर। मतलब चाहे जैसे लगाइए, आप लोगों का जो मेथड कहे वो लगाइए। ये कहने मतलब ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि अगर ये याद रखे तो आप लोगों को कितना ऐसे ही डायरेक्ट कर लेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट कर लेंगे। और चाहे आप लोगों को तीसरा मेथड भी, मतलब हर मेथड आप लोगों को बता दिए हैं, जो मेथड से आपका मन करे उस मेथड से आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप लोग इसी मेथड से करें, इस मेथड से करने में ज्यादा लाभ है। बस ये है कि इसको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो है कहने मतलब ट्रिक टाइप का है, तो ट्रिक टाइप को जो है ध्यान जरूर रखना पड़ता है, क्योंकि वो परीक्षा में अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए आपको परीक्षा में, मतलब परीक्षा कक्ष में बैठने से पहले इस टाइप के कहने मतलब जब आप परीक्षा देने जाएं तो क्या हो, पूरे मैथ को एक बार सारे फार्मूले, सारे इस टाइप के जो क्वेश्चन उसको मतलब एक बार देख के जाइए कि कौन सा कैसे फार्मूला है, किस क्वेश्चन पे लागू होते हैं। तो क्या होगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी होगी। ठीक है, और बाकी 2 मेथड है वो भी ओरल थे, चाहे उससे लगाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उस स्थान से दूरी क्या होगी। अब दूरी क्या होगी बताइए, दूरी बराबर क्या होगी, S1 × S2 यानी 20 गुणे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 गुणे 30 हो जाएगा, और 20 में से 30 गए कितना अंतर हो जाएगा, 10। और डेल्टा टी कितना है, एक बार अगर देखें तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, एक बार देखें तो पहले दोनों केस में पहुंच रहा है, तो क्या होगा, समय घट जाएगा। यानी एक देर पहुंचता है, एक मतलब देर में पहुंचता, और एक क्या हो जाता, पहले पहुंच जाता, तो समय का गैप ज्यादा हो जाता। लेकिन अगर एक ही तरफ का समय है, यानी दोनों केस में देर हो रहा है, क्या हो रहा है, देर हो रहा है, पहले पहुंच रहा है इसमें, तो इसमें पहले पहुंच रहा है। तो अगर देखें तो 11 में से 5 गए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 11 में से 5 गए 6, यानी डेल्टा टी बराबर 6 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। डेल्टा टी बराबर 6 मिनट हो जाएगा, और 6 मिनट यानी मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 6/60 हो जाएगा। ठीक है, 6 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 दहमा 60 हो जाएगा। 0 से आपका 0 कट गया, यहाँ से ये भी कट गया। 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर। 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर। बताइए कितना ज्यादा ओरल और कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा ओरल क्वेश्चन है। बस आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये आप लोगों को याद है तो देखिए कितना ज्यादा सिंपल हो जा रहा है। बाकी 2 मेथड तो पहले आप लोगों को बता ही चुके हैं, जिससे आप लोगों को करना हो वैसे ही कर लिया कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि रमन ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलता है तो वह दूरी तय करता तो 40 मिनट कम समय लगता, और यदि 2 किलोमीटर कम चाल से चलता तो वह दूरी तय करता तो 40 मिनट अधिक समय लगता। तो वह किलोमीटर में दूरी कितनी होगी। अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज है, आप लोगों को तो प्रश्न पहले जैसा ही लग रहा होगा, देखिए प्रश्न पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं। इसमें आप लोगों को 2 अलग अलग केस दिए गए हैं। एक बार क्या, इसमें देखिए, इसमें एक चीज दिया गया है, इसमें एग्जैक्ट आप लोगों को स्पीड नहीं दी गई, स्पीड एग्जैक्ट नहीं दी गई है। स्पीड देखिए क्या दी गई है, एक बार क्या कह रहा है कि इतने ज्यादा चाल से चलती, इतने ज्यादा, यानी अगर स्पीड मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मान लीजिए कुछ जो एक्स स्पीड दिया है उससे ज्यादा स्पीड से चलती तो ये केस होता। मतलब कहने मतलब ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मतलब आप लोग बिना क्वेश्चन पढ़े ही डायरेक्ट मान अप्लाई कर देंगे, लगेगा उसी पे लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा देखिए 2 अलग अलग केस बन रहे हैं। पहले केस में क्या कह रहा है, पहले के मतलब मान लीजिए समय पहले में स्पीड यस है, लेकिन स्पीड यस से बढ़ के अगर स्पीड कितनी हो जा रही है, 3 बढ़ जा रही है, यानी S+3 हो जा रहा है, और समय t है, और t समय से बढ़ के क्या हो जा रहा है, t समय से बढ़ के कितना लेट हो रहा है,
40 मिनट तो कह रहा है, 40 मिनट कम समय लगता है, 40 मिनट कम समय लगता है, यानी पहले टी समय लगता है और 40 मिनट कम लगने लगा, टी माइनस 40 समय लगने लगा। ये केस 1 है, मान लीजिए केस फर्स्ट है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, समय यस है, यस गुणे यस प्लस 3 हो जाएगा, यानी पहला समय, पहला चाल और दूसरा चाल पहला चाल और दूसरा चाल अपान पहला चाल और दूसरे चाल के अंतर। तो यस माइनस यस प्लस 3 में से अगर यस घटा देंगे तो 3 ही तो बचेगा, इंटू अगर डेल्टा टी देखें तो डेल्टा टी यानी क्या है, डेल्टा टी कितना आ जाएगा, बताइए, डेल्टा टी 40 मिनट ही तो आ जाएगा, यानी अगर टी माइनस 40 में से अगर टी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 मिनट ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 मिनट आ जाएगा, यानी 40 मिनट आने का मतलब अगर यहाँ 40 नहीं रखेंगे 40/60 होंगे, क्योंकि और सारी चीज घंटे में है, ठीक है। और केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 यहाँ पे देखिए, यहीं पे देखिए केस 2, समय कितना लग रहा है, मान लीजिए समय यस है पहले में, और समय यस न लग के कितना लग रहा है, इस -2, यानी समय क्या लग रहा है, सॉरी समय कह रहे हैं, स्पीड यस से क्या है, स्पीड आपका, यानी चाल कितना है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम चले, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलने का मतलब स्पीड यस थी तो यस -2 हो गई। और समय कितना ले रहा है, तब समय मान लीजिए टी था, तो टी से कितना ले रहा है, 40 मिनट ज्यादा इसमें ले रहा है, टी प्लस 40 मिनट ज्यादा ले रहा है, 40 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो डी बराबर क्या, इस केस में डी बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, इस केस में डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर आपका हो जाएगा यस और यस प्लस यस -2 अपान क्या हो जाएगा, अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो 2 ही तो आ जाएगा, और बटा डेल्टा टी क्या हो जाएगा, इसमें भी 40 आ जाएगा, क्योंकि समय माइनस में तो लिया नहीं जाएगा, इसलिए समय सब प्लस में ही रहेगा, नहीं तो आप लोग सोचे कि बटा 60 हो जाएगा। अब देखिए, यानी डी बराबर ये भी है और डी बराबर ये भी, अगर बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यस प्लस 3/3 इंटू 40/60 बराबर क्या हो जाएगा, यस -2 अपान 2 इंटू 40/60, 40/60 कट जाएगा, यस से यस कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ यस प्लस 3 बचा है, यस -2 बचा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बराबर 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3s माइनस क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए, अगर 3s को इस पक्ष में लाए, इस 2s को उस पक्ष में लाएंगे और माइनस को इस पक्ष में लाएंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा आपका, s बराबर 6 12 हो जाएगा, s बराबर 12, यानी स्पीड क्या है, स्पीड क्या निकल के आ गई, यहाँ पे स्पीड 12 निकल के आ गई। अगर स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई तो आप लोगों का सारा काम बन गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड यहाँ पे निकल के आ गई, स्पीड 12 निकल के आ गई। अब इसको कहीं पे रख दीजिए, मान लीजिए डी बराबर क्या है, डी बराबर आपका यही तो है, डी बराबर यही तो है, इसी पे मान लीजिए रख दीजिए, देखिए डी बराबर दूरी अब क्या निकल के आएगी, स्पीड कितनी है, 12 है, स्पीड कितनी है, 12 गुणे, अब देखिए यस प्लस 3 यानी 12 3 15, 12 3 कितना हो जाएगा, 15, और 12 में से, और 12 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 15 कहेंगे 3 आ जाएगा, और डेल्टा टी कितना है, 40/60, तो डेल्टा टी है ही 40/60 डेल्टा टी हो गया। अब इसको 15 चौक को 60 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा आपका, वही क्या बचा है, 40 तो बचा है, डी बराबर कितना है, 40, दूरी कितना बची है, 40, वही 40 किलोमीटर आ गया, मतलब कितना ज्यादा सिंपल ये भी है, 40 किलोमीटर। ये आपका इस मतलब जो सूत्र बताए हैं उसके हिसाब से अगर लगाएंगे तो इतना ज्यादा सिंपल है, नहीं बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, उसको कहिए उसको भी बता दे बेसिक मेथड से। लेकिन बेसिक मेथड से क्या होगा, बेसिक मेथड से आप लोगों का यही होगा, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कैसे लगाया जाएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर बेसिक मेथड से लगाएंगे तो बेसिक मेथड से लगाने में बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मान आएगा, तो बहुत बड़ा कहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा मान हो जाएगा। ऐसे मतलब अगर बेसिक से लगाए तो मान लीजिए शेड्यूल टाइम यस है और टाइम टी है, तो एक केस में मतलब एस ऑन टी वन बराबर एस टू टी टू से लगेगा, तो एस ऑन टी वन मान लीजिए पहला शेड्यूल टाइम यस है और टाइम क्या है, टी है, क्या ले रहा है, समय क्या ले रहा है। पहले केस में अगर देखें तो पहले केस में मतलब देखें तो यस प्लस 3 और इंटू क्या हो जाएगा
टी समय टी कितना ले रहा है, समय टी अगर देखें तो समय टी माइनस 40 हो जाएगा, टी माइनस 40, यानी S1T1 बराबर S2T2, टी माइनस 40 हो जाएगा। अब बताइए इससे जो है कहें मतलब एक इक्वेशन बनेगा, S1T1 के माध्यम से एक इक्वेशन बनेगा। इसी तरह क्या करेंगे, S1T1 बराबर क्या हो जाएगा दूसरे केस में भी ऐसे बनेगा, फिर इक्वेशन 2 बनेगा। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या मान आ जाएगा, सॉल्व करने पे यस बराबर वही 12 मिनट आ जाएगा, यस बराबर 12 मिनट आ जाएगा। उसके बाद आपको दूरी फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कहीं मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर इससे लगाएंगे केस 1 केस 2 इसमें भी बनता है, मतलब ये कहीं मतलब क्वेश्चन तो बड़ा है ही, लेकिन एक माध्यम से सिंपल भी लग सकता है और ज्यादा सिंपल लग सकता है। कहीं मतलब लेकिन लगाइएगा आप हमेशा ऐसे ही, लगाइएगा आप हमेशा ऐसे ही, क्योंकि ज्यादा ट्रिक ज्यादा फार्मूला ना बताते हुए ये चीज सिंपल है। लेकिन अगर आप लोग देखें